नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंकालों की घाटी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रामनगर की सीमा पर अचानक एक दिन घायल व्यक्ति आता दिखाई पड़ता है और सैनिक उसे देखते हैं और वो सैनिक के सामने पहुंचकर धड़ाम से गिर जाता है। ओह, ये तो सेनापति शल्यकेतु जी हैं। सेनापति जी की ये दशा कैसी हुई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इन्हें राजा विनय देव के पास ले चलो, वही सब पता चल जाएगा। राजा विनय देव दीन दुखियों की सेवा करने में हमेशा तत्पर, न्यायप्रिय और दयालु राजा हैं। सेनापति जी को होश आ रहा है। महाराज, महाराज, आप राजमहल में हैं। सेनापति जी निश्चिंत हो जाइए। परंतु आपके साथ गए सारे सैनिक कहाँ गए? सारे सैनिक मारे गए महाराज। सब सैनिक मारे गए? कहाँ, कैसे? कंकालों की घाटी में कंकालों के द्वारा सबके सब मारे गए। कंकालों की घाटी? कंकालों की घाटी? हाँ महाराज, वो कंकालों की घाटी ही थी जहाँ हमारा काफिला अनजाने में जा पहुंचा था। हम आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। पड़ाव डालने की तैयारी करो। शिविर लगा दिया गया। झील में से घोड़े को पानी पिला लो। जो आज्ञा सेनापति जी। कुछ ही दिनों की बात और है, फिर हम अपने विश्व शांति के अभियान को पूरा कर अपने राज्य पहुंच जाएंगे। अभी कुछ ही पल बीते थे कि गजब हो गया सेनापति जी। क्या हुआ? झील पर गए सैनिकों और घोड़ों पर कंकालों ने आक्रमण कर दिया है। कंकालों का आक्रमण? आओ मेरे साथ। झील पर पहुंचकर हमने जो देखा वो किसी अद्भुत चमत्कार से कम ना था। हे भगवान, ये तो सचमुच कंकाल ही हैं। देख क्या रहे हो? आगे बढ़कर खत्म कर डालो इन कंकालों को। खचाक! अभी हम सब अपनी तलवारें संभाल भी ना पाए थे कि ओह, झील के पानी से निकलकर सैकड़ों कंकाल हम पर टूट पड़े थे। हे ईश्वर, ये कंकाल तो कोई तांत्रिक शक्ति लगती है। इनसे युद्ध करके हम पार नहीं पा सकते। इसीलिए भागो, जान बचाओ। मैं जान छोड़कर भागा तब भी उफ, मुझे अपने प्राण बचाने ही होंगे। अचानक मेरे हाथ में थमी तलवार बाजू की गति से घूम गई और मैं वायु की गति से राजधानी की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। फिर राह में आने वाले सैकड़ों कष्टों को सहता हुआ अपने अपने पीछे सैनिकों को धीरे धीरे कंकाल के रूप में बदलता छोड़ धाड़ आखिर मैं राजधानी आ ही पहुंचा। कहाँ है वो कंकालों की घाटी? क्या हमारे राज्य में ही है? अपने राज्य में ही क्षेत्र में बसे पहाड़ी क्षेत्र में। हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं और हमारे राज्य में ही ऐसा विनाश हो रहा है। धिक्कार है हम पर। हम जब तक कंकालों की घाटी का रहस्य नहीं जान लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। हम आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं पिताजी, आप वहां नहीं जाएंगे। जिसका जवान पुत्र जीवित हो, उस पिता को ऐसे दुर्गम कार्य के लिए जाना शोभा नहीं देता पिताजी। ओह, राजकुमार चेतन, कंकालों की घाटी का रहस्य जानने मैं जाऊंगा पिताजी। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जाओगे। जिस तरह सेनापति ने बताया है, अगर वास्तव में वैसा ही है तो वहां जाना मृत्यु के समान है। तुम नवयुवक हो। आने वाले समय में तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है पुत्र। तब तो मेरा जाना और आवश्यक है पिताजी। वहां जाने से मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। मैं इस राज्य का राजा बनने की क्षमता रखता भी हूँ या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी भुजाओं में इतना बल भी है या नहीं कि मैं राजा बनने के पश्चात ऐसे आने वाले संकटों से प्रजा की रक्षा कर सकूँ। हम धन्य हो गए तुम्हें पाकर पुत्र। अब इस अभियान पर तुम ही जाओगे। धन्यवाद पिताजी। और तब राजकुमार अपने सफर को निकल चलता है। वो तो तेजी से इधर ही बढ़ता आ रहा है। आने दो, कुछ पलों बाद ही ये इस जंगल के रक्षक सूला के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। फिर सूला इसे छोड़ेगा नहीं। मैं अभी सूला को आदेश देता हूँ। दर्पण पर दृश्य बदला।
अरे ये सूला क्या कर रहा है? किसके पीछे पड़ा है ये? उसे रोको विचित्रा, वो अपने लक्ष्य से भटक गया है। नहीं, सूला को रोकना ठीक नहीं होगा। उसे उसकी इच्छा के विरोध रोकना हम सबके लिए घातक हो सकता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, अपने मन वांछित कार्य पूरा करने के पश्चात वो तुम्हारा काम अवश्य करेगा। मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है। बचाओ बचाओ, हे देवता हमारी मदद करो, आज ये हमें नहीं छोड़ेगा। बचाओ बचाओ। ये आवाज कोई संकट में लगता है और राजकुमार उसी दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा देता है। ओह, इन ऋषि कन्याओं के पीछे ये भयंकर राक्षस लगा हुआ है, इन्हें बचाना ही होगा। दिखाते जा बेटे अपना कमाल, और दूसरे ही क्षण धड़ाक। तूने सूला से टकराकर अपनी मौत बुला ली है, ये तो समय बताएगा प्यारे। साए। और राजकुमार कालाबाजियां खाता हुआ उसके कंधे पर सवार हो गया और खच खच उफ खच अरा। तुमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हम तीनों को इस राक्षस से बचाया, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। हम तीनों रास्ता भूलकर इधर आ निकली थी कि ये दुष्ट हमारे पीछे लग गया, लेकिन आप तीनों इस जंगल में, हम ऋषि आर्यदत्त की पुत्रियां हैं। इस जंगल के पास ही हमारा निवास स्थान है। यूं तो मैं एक कठिन कार्य के लिए निकला हूं, परंतु फिर भी मैं आपका आमंत्रण नहीं ठुकरा सकता। चलिए, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर चलिए। पिताजी आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। आश्रम में? क्या कह रहे हो तुम अकेले ही कंकालों की घाटी में जा रहे हो? पुत्र, तुम शायद जानते नहीं कि कितने खतरे हैं कंकालों की घाटी में। चारों तरफ मौत ही तो विराजमान है वहाँ। मैं सब जानता हूँ महात्मन कि कंकाल घाटी में विचरते सैकड़ों कंकाल मनुष्य को पल भर में कंकाल बना देते हैं, परंतु फिर भी मैं कंकाल घाटी अवश्य जाऊँगा। मौत का भय मेरा रास्ता कदापि नहीं रोक सकता। ओह, हम तुम्हारा साहस देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए पुत्र। तुम मानवता की भलाई के लिए निकले हो, इसलिए हम तुम्हें अकेले ही कंकालों की घाटी में नहीं जाने देंगे। तुम्हारी सहायता के लिए अष्टराज तुम्हारे साथ जाएंगे। अष्टराज? भक। और यज्ञ की कुंड से अश्वराज, और यज्ञ के कुंड से एक अष्टराज पैदा हुआ। क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम्हें इस मानव के साथ कंकाल की घाटी में जाना होगा अष्टराज। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम मित्र। आज से ये अष्टराज तुम्हारा मित्र ही नहीं, तुम्हारा रक्षक भी है पुत्र। ये अपनी चमत्कारी शक्तियों से कंकाल घाटी में आने वाले हर संकट से ये तुम्हें बचाने का प्रयत्न करेगा। फिर हमारी वर्षों की तपस्या का तेज तुम्हारी रक्षा करेगा कुमार। अब तुम जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो आज्ञा महात्मन। आयुष्मान भवा। और फिर राजकुमार अपने रास्ते पे निकल जाता है। और फिर आ रहा है विचित्रा। आने दो, उसकी मृत्यु उसे यहाँ तक खींच कर ला रही है। मैं उसके इर्द गिर्द मौत के ऐसे चक्रव्यूह को रचूंगा कि उसकी मौत भी थर्रा उठेगी। कंकाल राज, कंकाल राज। मैं उपस्थित हूँ स्वामी, आदेश कीजिए। अपने सेवकों को लेकर हमारे साम्राज्य की सीमा पर पहुँचो। वो मूर्ख युवक हमारी तरफ बढ़ रहा है जिसे तुमने समाप्त कर दी है। जो आज्ञा स्वामी। हम कंकालों की घाटी में प्रवेश कर रहे हैं मित्र, सावधान। अचानक अप्रत्याशित रूप से हमला हो गया। तड़ाक। अभी दोनों संभल पाते इससे पहले ही, हे ईश्वर, घोड़ा कंकाल में बदल चुका था। ओह। तुरंत सैकड़ों कंकाल राजकुमार की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले ही अब कंकाल मोम की भांति पिघल उठे थे। जो राजकुमार तक पहुंचने में सफल हुए वे राजकुमार के ताप से ही, राजकुमार के शरीर के तेज से ही वो जलकर भस्म हो गए। अष्टराज और राजकुमार अब कंकालों पर कहर बनकर बरस पड़े थे। अपने कंकालों की ये दशा देख रहे हो विचित्रा? मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन वे दोनों अधिक देर तक मेरे कंकालों से बचकर नहीं रह सकते। उन्हें मेरे कंकालों से पराजित होना ही होगा। मेरी ये शक्तियाँ कंकाल राज की शक्तियों को और अधिक बढ़ाएगी।
असीम शक्तियों को पाकर कंकाल राज और अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उफ, कंकालों की संख्या तो पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। हम अधिक देर तक कंकालों के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हमें स्वयं को कंकालों के हवाले करना होगा। इसी में हमारा हित है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ राजकुमार, हमारा हित अब आत्मसमर्पण करने में ही है। लेकिन तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले लड़ते हुए तुम ये कायरों वाली बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो कुमार। कंकालों की सेना के समक्ष अपना समर्पण मेरी एक योजना का अंग है। योजना? कैसी योजना? जल्दी सब कुछ समझ जाओगे। पहले वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। घबराना मत राजकुमार, मैं तुम्हारे शरीर से गुरुदेव के तेज का सुरक्षा कवच हटा रहा हूँ। तभी उफ, इतने सारे कंकाल, मुझे इनसे भिड़ना ही होगा। राजकुमार अपनी तलवार संभाले आगे बढ़ा ही था कि नहीं राजकुमार, अब ये मूर्खता मत करना। गुरुदेव के तेज का सुरक्षा कवच तुम्हारे शरीर से हट चुका है। अब तुम इन प्रलयंकारी कंकालों से टकराकर पल भर में कंकाल में बदल जाओगे। ओह, अब मात्र आत्मसमर्पण ही एक रास्ता है। फिर दूसरे ही क्षण ठहर जाओ, हम तुम्हारे सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। मृत्यु का भय लगा तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इससे तुम्हें क्षमादान नहीं मिलने वाली। मृत्यु तो अब तुम दोनों का मुकद्दर बन चुकी है। तुम्हें मृत्यु दंड देना अत्यंत आवश्यक है। तभी ठहरो कंकाल राज, इन दोनों की हत्या करना आवश्यक नहीं है। तुम इन्हें बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। सेवकों, ले चलो इन दोनों को। और अगले ही क्षण उन दोनों को लेकर आकाश मार्ग से सभी कंकाल चल पड़े। ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं अष्टराज? शायद अपने स्वामी के पास। आओ, कंकाल घाटी में कंकाल सम्राट विचित्रा तुम्हारा स्वागत करता है। ओह, दुष्ट तांत्रिक विचित्रा, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करे राजकुमार। राजकुमार बिजली की सी गति से पीछे पलटा और आश्चर्य से उछल पड़ा। महाराज सूरजमल, आप? क्यों, हैरान हो गए ना मुझे देखकर यहाँ? लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि विश्व शांति चाहने वाले को इस हाल में देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ओह, तो तुमने इस दुष्ट तांत्रिक के साथ मिलकर ये सब किया है? हाँ, और वो इसलिए कि अगर सब लोग शांति में ही रहने लगें तो फिर हम किसे लूटकर अपना राजकोष भरेंगे। बहुत कमीने हो तुम सूरजमल, मात्र अपने भलाई के लिए पूरे विश्व को अशांति और भ्रष्टाचार की आग में धकेलना चाहते हो। थू है तुम पर, थू। विचित्रा, कंकाल में बदल डालो इस दुष्ट को। अभी लो कंकाल राज, आदेश पूर्ण करो। जो आज्ञा स्वामी। बहुत से कंकाल एक साथ राजकुमार की तरफ बढ़े। ओह, अब मैं जीवित नहीं बच सकता। ठीक उसी पल अष्टराज के आंखों से एक किरण निकलती है। जब तक मैं जीवित हूँ राजकुमार को कोई छू भी नहीं सकता। अष्टराज तुम? मैं कंकालों की कैद में नहीं था राजकुमार, बल्कि ये सब यहाँ तक पहुँचने के लिए बनाई गई मेरी योजना का अंग था। मुझे अपनी इच्छा के विरोध देवता भी कैद नहीं कर सकते। फिर विचित्रा की तो हस्ती क्या है? उसी पल विचित्रा ने भी आक्रमण कर दिया। दुष्ट अष्टराज, मैं देखता हूँ कि कैसे बचता है। अब कंकाल राज की शक्तियों के साथ साथ तुझे भी मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मुझ पर तेरी शक्तियों का कोई असर नहीं होने वाला विचित्रा। ओह, विचित्रा से उस जैसी शक्ति का स्वामी टकरा चुका है। अब मेरा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। सूरजमल भाग रहा है, मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। अगले ही क्षण राजकुमार का शरीर हवा में था और वो हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ सीधे सूरजमल के सामने आ खड़ा हुआ। विश्व शांति के हत्यारे को इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। इधर अष्टराज अकेला कंकालराज और विचित्रा की शक्तियों से भिड़ रहा था। ओह, अष्टराज अकेला अधिक देर दुष्ट शक्तियों से नहीं भिड़ सकता। मुझे उसकी मदद करनी होगी। राजकुमार ने अपनी तलवार विचित्रा की तरफ फेंक दी। शायद इससे कोई बात बन सके। उसी पल अष्टराज की आंखों से किरणें निकलकर विचित्रा से
राजकुमार ने अपनी तलवार विचित्रा की तरफ फेंक दी। शायद इससे कोई बात बन सके। खचाक! आई! उसी पल अष्टराज की आंखों से किरणें निकलकर विचित्रा से टकराई। तुरंत ही दो प्रक्रियाएं एक साथ हुई। विचित्रा और कंकाल राज के शरीर धू धू करके जल उठे। बचाओ स्वामी! और पल भर में ही दोनों जलकर राख हो गए। अब कंकालों की घाटी का आतंक समाप्त हो चुका है कुमार। आओ अब चलिए अष्टराज। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।